देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे बेचारा रात होगा ना और खाना पीना खा के सब सूतता है तो जो उनका स्पर्म होता है ऑटोमेटिक बाहर चला आता है। देखिए ये खास करके किशोर अवस्था के जितने भी लोग होते हैं तो सबसे ज़्यादा ऐसा हो जाता है। देखिए अगर ये रोज़ होता है तब समझिए कोनो ना कोनो आपको दिक्कत है, लेकिन अगर एक हफ्ता में 15 दिन में महीना में अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होता है। देखिए उस समय क्या बोलते हैं तो नाइट फॉल्ट बोलते हैं और रात के समय में ही ऐसा होता है, उसके विषय में समझते हैं। देखिए अगर रोज होता है नाइट फॉल्ट तो उससे क्या होता है तो मानसिक तनाव हमारा दिक्कत हो जाता है। देखिए जिसको रोज होगा ना वो बेचारा कौन सो बताइबो नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव में क्या होता है दिक्कत होने लगता है। समझ में आ गया? अब समझिए देखिए रात को ही क्यों होता है। देखिए न्यूड फोटो, पोर्न वीडियो, इंटीमेंट वीडियो, यानी जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो इंटीमेंट वीडियो, न्यूड फोटो, पोर्न वीडियो देखते हैं ना तो उन लोगों में नाइट फॉल्ट होने का संभावना बड़ा तेज हो जाता है। और खास करके जितने भी लोग कमज़ोर होते हैं, देखिए जितना आदमी कमज़ोर रहेगा ना उतना ही ज़्यादा ये प्रभावित करता है। और जो एकदम खा पी एकदम मोटाइल रहता है तो जो स्वस्थ लोग होते हैं उन लोगों में नाइट फॉल्ट बहुत कम होता है। और जो पतले दुबले होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं ये सब का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें रात को क्या होता है उनका स्पर्म बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? अब समझिए देखिए किशोरावस्था के जो लोग होते हैं उन लोगों में ये 0.36 बार ना स्पर्म में क्या होता है बाहर निकलता है तब ठीक है। 36 बार का मतलब ये मत समझिए कि एक दिन में 36 बार गिरेगा। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो आदमी एकदम सुखी एकदम केकड़ा बन जाएगा, साफ से दिखाइयो नहीं देगा। तो देखिए यहाँ कितना बता रहा है कि 0.36 बार, यानी एक बार से भी बहुत कम होता है। यानी दशमलव को मतलब तो आप लोग समझ में करते हैं तो जहाँ दशमलव लग जाता है तो बड़ा कम इकाई हो जाता है। समझ में गया? लेकिन अगर 40 वर्ष का कोई आदमी है तो 0.18 बार, तो यहाँ भी दशमलव लगा है, यानी देखिए इससे आधा कम है। अब देखिए जो किशोरावस्था के लोग रहेगा भैया एकदम खाएगा पिएगा महीने से मेहनत मरबो करेगा, लेकिन जैसे आदमी बुढ़ाएगा ना तो स्पर्म का मात्रा भी धीरे धीरे कम हो जाता है तो कम गिरबो करता है। समझ में गया? अब यहाँ पे समझिए अगर पूछता कि एक सप्ताह में कितना बार होना चाहिए, देखिए 1 से लेकर 2 बार। अगर एक सप्ताह में आपका स्पर्म रात को अगर 1 से 2 बार गिरता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक महीना में पूछता है तो 4 से लेकर 5 बार। अगर एक महीने में 4 से लेकर 5 बार आपका स्पर्म रात को निकलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगा? अब देखिए बच्चा पैदा करने के लिए कितना स्पर्म होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चा पैदा करने के लिए कितना स्पर्म होना जरूरी है। तो 7 ml, अगर आपके अंदर 7 ml स्पर्म है तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा, कम रहेगा तो दिक्कत होता है। अब देखिए टेस्टिस का संख्या कितना होता है। देखिए जो संख्या होता है टेस्टिस का 2 होता है। अब इसके विषय में हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए है क्या बाबू, तो हमारा किडनी है, क्या है किडनी है, और है नली निकल रहा है, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मूत्राशय बोलते हैं। और ये मूत्राशय नली जाके कहाँ मिलता है, मूत्र मार्ग में मिलता है। और वहाँ से क्या होता है मूत्र रंध्र के रास्ते से क्या होता है बाहर निकल जाता है, यानी पेनिक्स में जो रंध्र होता है उसके रास्ते से क्या होता है बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे समझिए देखिए है दोनों का है बाबू, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। यानी टेस्टिस क्या होता है तो 2 ठोरा होता है। एक बार हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे मैच, तो हम लोग कह रहे थे भैया कि स्टैम्प को ठोकना था, तो देखिएगा ना ऐसे सब क्या करेगा, ऐसे बैट को ले लेगा और स्टैम्प को ऐसे ठोका जाता है। तो वो बेचारा जैसे स्टैम्प को ठोकने के लिए आया ना ऐसे जोर से मारा, उसका एक टेस्टिस बाहर निकल गया, वो तो तुरंत वहीं पे गिर गया। सब लोग कह रहे बाप बाप का हो गया, तो पता चला भैया ये बैट से ठोक रहा था स्टैम्प, उसका टेस्टिस बाहर निकल चला गया। देखिए टेस्टिस कितना होता है तो 2 ठोरा होता है। अब देखिए टेस्टिस में ऐसा नली होता है, एक यहाँ से गया है, एक यहाँ से गया है, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेस्ट डिफरेंट बोलते हैं। और ये दोनों नली जाके एक जगह ही मिल जाता है, क्या होता है एक जगह पे मिल जाता है। वहाँ से क्या होता है वहीं जैसे पेनिक्स हमारा होता है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए है क्या भैया, यहाँ से हमारा आ रहा है यूरिन यानी पेशाब आ रहा है। अब समझिए यहाँ से पेशाब ऐसे जा रहा है और यहाँ से स्पर्म ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक के साथ जाएगा भैया, तो दिक्कत है कि पहले कौन जाएगा। तो जैसे समझिए है क्या बाबू, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे होल है। अब हमको क्या करना है, हम दूध 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं और इसी में एक साथ गिराते हैं। तो जैसे हम एक साथ गिराएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि दूध अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा, दोनों एक का साथ निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। लेकिन हमको क्या करना है भैया, अलग अलग करके भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लगा देंगे, चाहे से हथवा लगा लेंगे, 1 लीटर पानी गिराएंगे, फिर हाथ लगा लेंगे, फिर हटा देंगे, फिर दूध गिराएंगे। चाहे कोनो जुगाड़ लगाएंगे कि भैया हम इसमें क्या करते हैं डब्बा को लगा देते हैं, चाहे कुछ होल करके इसके ऊपर लगा देते हैं कि एक बार पानी डालेंगे तब पानी जाएगा, एक बार दूध डालेंगे तो दूध जाएगा।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बारी बारी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी दिक्कत हो जाएगा। अगर हमको कह दिया कोनो कि नहीं एक के बार निकालो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीच में थोड़ा रॉड डालना पड़ेगा, तब तो अलग पानी जाएगा और अलग दूध जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जब यूरिन और स्पर्म एक साथ निकलता है तो एक के गो नली होता है, वो बेचारा कैसे दोनों को अलग अलग करके निकालता है, उसके विषय में समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से कहा जा रहा है, हमारा यूरिन जा रहा है, यानी यूरिन जा रहा है, और यहाँ से हमारा स्पर्म जाता है। तो जैसे जहाँ जाता है ना, यहाँ पे मिलता है, और जहाँ पे मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड से बोलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या करता है ना, कि बारी बारी से सबको निकालने का काम करता है। एक बात बताइए, है तो दोनों जाके भैया मिल गया यहीं जुकानवा। अब यहीं जैसे क्या होता है, हमारा पेनिस होता है, पेनिस में एक कठ नली होता है। अभी एक नली है और दो लोग जा रहे हैं और उसको एक एक करके निकालना है, तो कैसे निकालेगा, तो समझिए। देखिए, यहाँ से है जैसे जाता है और यहाँ पे जैसे जाता है ना, अगर यूरिन भर जाएगा तो यूरिन भर को निकाल देगा। लेकिन मान लीजिए यूरिन और स्पर्म एक के साथ जाएगा, तब क्या होगा, तो देखिए जैसे स्पर्म जाता है ना, तो सबसे पहले स्पर्म को क्या करता है, ये रोक देता है। उसके बाद से यूरिन को एक पीछवा लगा देता है। तो देखिए जैसे इसके पीछे लगाएगा ना, तो सबसे पहले आपका जो स्पर्म होगा यही बाहर निकल जाता है, और यूरिन उसके बाद निकलता है। यानी पहले कौन निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, बाद में कौन निकलेगा, तो यूरिन निकलेगा। तो इन लोगों को आगे पीछे निकालने का काम किसका होता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स का होता है। समझ में आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, यूरिन और हमारे स्पर्म बाहर निकलता है। टेस्टिस कितना होता है, तो 2 ठौरा होता है। लेकिन अब मान लीजिए बेचारे एकदम कोनो कमजोर है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जितना आपका सेहत सही रहेगा, हरा सब्जी खाएगा, जितना बढ़िया से रहेगा ना, तो उतना कम होता है। देखिए, अगर आपके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड अगर कमजोर हो जाएगा ना, तो आपको रात में स्पर्म बहुत ज़्यादा निकलेगा। लेकिन अगर ये मजबूत रहेगा ना, तो जल्दी से निकलने नहीं देता है। तो जो लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं ना, तो यह बेचारा कमजोर हो जाता है। तो जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है, तो स्पर्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। तो बारी बारी करके कौन भेजता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भेजता है, और पेनिस के रास्ते से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। लेकिन देखिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड अगर कमजोर हो जाएगा, तो आदमी को प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रात को स्पर्म ज़्यादा क्यों निकलता है। तो बहुत चीज़ आप क्या करते हैं, इस खराब चीज़ को देखते हैं, और आपका मानसिक तनाव कमज़ोर होने लगता है। आप इधर उधर का चीज़ सोचते हैं, और वही चीज़ रात को हमारे स्वप्न में आता है, और हमारे क्या होता है, रात में स्पर्म को बाहर निकल देता है। तो आप गलत चीज़ों को मत सोचिए, तो आपका क्या होगा, आराम से सही रहेगा। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।